की शान और तहजीब की पहचान की शान है कि जैसे कैंडिडेट ऑफ गौतम बुद्ध नगर कि राष्ट्र का संज्ञान लेकर कुछ लिखकर मैं लाई हूँ, संविधान के 75 वर्ष में आज बताने आई हूँ कि राष्ट्र का संज्ञान लेकर कुछ लिखकर मैं लाई हूँ, संविधान के 75 वर्ष में आज बताने आई हूँ कि जैसे लहराता तिरंगा आसमान पर इस देश की शान है, कि जैसे लहराता तिरंगा आसमान पर इस देश की शान है। इस देश की प्रगति का कारण केवल हमारा संविधान है, केवल हमारा संविधान है। अवध की शान और तहजीब की पहचान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की विधानसभा में उपस्थित ईश्वर तुल्य निर्णायक मंडल व विकसित भारत की सोच को अपने हृदय में समाहित उत्तर प्रदेश के कोने कोने से युवा शक्ति को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मिट्टी बागपत का हृदय से सप्रेम नमस्कार। महोदय, मेरा आज का विषय है भारतीय संविधान के 75 वर्ष, अधिकारों, कर्तव्यों और प्रगति की यात्रा। महोदय, मैं आप लोगों को अवगत करा देना चाहती हूँ कि यह उत्सव केवल एक संवैधानिक उत्सव नहीं है, यह उत्सव है भारत की लोकतंत्रात्मक, सामाजिक, आर्थिक प्रगति का। यह वह क्षण है जहां हम अपने अधिकारों को जानते हैं और हम अपने कर्तव्य की जिम्मेदारियों से स्वयं को समाप्त करते हैं। महोदय, यह वह क्षण है जहां हम अपने अतीत पर विचार करते हैं, अपने वर्तमान को समझते हैं और अपने भविष्य के आगे बढ़ते हैं। महोदय, भारतीय संविधान तो वह संविधान है कि जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म, बोलियां, ऊंच नीच, खान पान को समाहित किया जाता है। भारतीय संविधान वह संविधान है जो हमें सदैव नई दिशा की ओर अग्रसर करता है, नए लक्ष्यों की ओर बढ़ने का साहस देता है। लेकिन महोदय, क्या केवल आज इस सभा में उपलब्धियों पर चर्चा करना उचित होगा? हमें चर्चा करनी चाहिए उन बिंदुओं पर जो कहीं ना कहीं आज भी भारत की विकास यात्रा के मार्ग में बाधा बने हुए हैं। महोदय, आए दिन अखबार में पढ़ती हुई खबरों से मेरा तो हृदय ही बाहर आ जाता है कि इस प्रकार से भारत के इतने गौरवमय पल पर भारत के कुछ लोगों की मानसिकता ने धूमिल कर रखा है। मेरा तो हृदय ही बाहर आ जाता है। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए स्वयं द्वारा रचित चंद पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ कि 75 वर्ष हुए संविधान को फिर भी सोच गुलाम है, कि 75 वर्ष हुए संविधान को फिर भी सोच गुलाम है। घूम रहे हैवानी दरिंदे, जिंदा बैठा शैतान है और मजहबी सोच को बढ़ावा देती है भारत की आवाम है और बंटवारे से बना हुआ ये प्यारा हिंदुस्तान है। ये टूटा बिखरा भारत है, कैसे इस पर अभिमान करें कि ये टूटा बिखरा भारत है, कैसे इस पर अभिमान करें। संविधान के नियम से चलो इनका सम्मान करें कि अभी समय है आओ मिल कर्तव्य की पहचान करें, कि अभी समय है आओ मिल कर्तव्य की पहचान करें। भारत की नव पीढ़ी मिल नव भारत का निर्माण करे, नव भारत का निर्माण करे। महोदय, यदि बात भारत के विकास की हो या फिर 75 वर्ष की हमारी प्रगति यात्रा की, जब तक युवा शक्ति एक साथ नहीं आती ना तो यह संभव हो सकता था और ना ही भारत का विकास संभव हो सकता है। यदि युवा शक्ति एक साथ मिलकर के प्रयास करेगी तभी भारत का विकास संभव हो सकता है। और युवा शक्ति के हृदय में समाहित भावना को आप लोगों के समक्ष अपनी अंतिम चंद पंक्तियों के माध्यम से रखते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगी कि सरफराशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना बाजुए कातिल है।